ज्वालापुर कोतवाली में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आज ज्वालापुर कोतवाली पर धरने पर बैठा है। मामला क्या है पूरा जानना चाहेंगे। लगातार जो हमारी इस तस्वीरों को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर, कमेंट और प्रति करिए या जरूर दे। जी प्रधान जी, क्या पूरा मामला है? आज पत्रकार यहाँ पर ज्वालापुर कोतवाली में धरने पर बैठे हैं। देखिए, हम लोग एक कवरेज पे थे जी। एक शिकायतकर्ता का कहना था कि मैंने कई जगह शिकायत कर दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे मकान में दरार आ गई। एक बेसमेंट को लेकर नए हरिद्वार में उसने शिकायत की थी। उसके बगल में, मकान के बगल में बेसमेंट खोद रहे थे ये केपी शर्मा, कृष्ण कुमार शर्मा जी। और ये क्या नाम है उनके लड़के का, क्या नाम है, शिवम शर्मा। तो ये दोनों, उसकी बाइट हमने कर ली। बाइट करने के बाद हमने HRDA के उपाध्यक्ष से बात की। उन्होंने कहा ठीक है, अभी मैं बाहर हूँ और जैसे ही मैं पहुँचता हूँ मैं आपको बुला लूँगा। उसके बाद उनका फ़ोन आया तो हम लोग पहुँचे और वहाँ पर ये दोनों भी थे, कृष्ण कुमार शर्मा और उनका बेटा, दोनों वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने पूरी तरीके से उन्हें गुमराह करने की कोशिश की, क्योंकि IAS तो IAS होता है। अब उन्होंने कहा, कहने लगे भाई वो हो सकता है फाउंडेशन बना रहे हो। मैंने कहा सर, फाउंडेशन में और बेसमेंट में बहुत अंतर होता है। चलिए आप बाइट दे दीजिए, बाकी ये हम आपको अभी बता देंगे, हम अभी जाकर फ़ोटो भेज देंगे। तो हम लोग वहाँ से बाइट करने के बाद सीधे पॉइंट पे आए जहाँ पे वो बेसमेंट था, जहाँ निर्माण चल रहा था। हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे वो बेसमेंट की सेटरिंग कर रहे हैं और सेटरिंग कर रहे हुए सेटरिंग का सामान बाहर पड़ा था। एक वो लंबा सा सरिया जिससे सेटरिंग वो खींचते हैं, वो क्या है साला, वो इस तरह का सरिया था एक लंबा सा, और वो जो सेटरिंग में छोटे छोटे वो लगते हैं पिलर, वो पड़े हुए थे वहाँ पे। तो मैं जैसे ही कवरेज करने लगा तो दोनों ने वो उठाकर और मेरे सिर पर और हाथ पे वार करना शुरू कर दिया। मेरे हाथ पे चोट लगी है और मेरे सर में भी चोट लगी है। मैं कवरेज कर रहा था और कवरेज करते हुए वो कवरेज में भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब दिखाई तो नहीं दिए लेकिन हाँ उसमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो हिलते हुए ऑन है कैमरा उसमें कि मार साले को, इस तरीके की आवाज़ उनकी आ रही है। उसके बाद वहाँ से वो दोनों निकल गए। मनीष जी ने छुड़ाया और वहाँ मौके पर जो लोग थे आस पड़ोस वाले, उन्होंने छुड़ाया। उसके बाद वो तुरंत वहाँ से निकले। मेरी कोतवाल साहब से बात हुई। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे घटना हुई है, और कह लगे मैं सालों को बुला ले रहा हूँ। और हम लोग भी दोनों स्कूटी उठाई और वहाँ से सीधा कोतवाली आ गए। कोतवाली में आकर वो लोग पहले से खड़े हुए थे, 5-4 लोग थे। उसमें एक उसकी वाइफ भी थी, कृष्ण कुमार शर्मा की जी। और उन्होंने क्या किया, जैसे ही हमने स्कूटर रोका और उतरे हम स्कूटर से, तो मनीष को पकड़ लिया एकदम उसकी वाइफ ने, और पकड़ के उसके कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए, उसके सारे बटन तोड़ दिए कमीज़ के, और उन्होंने सबने मारना शुरू कर दिया। ये सारा वाक़या कोतवाली के CCTV कैमरे में है। क्योंकि जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं, फोटो जो वो ली है आपने? नहीं, हमने कई बार कहा उन्हें आप ये कैमरे दिखाइए हमें, इसमें दिखाइए, आपके पास सारा डिटेल है, सारा कवरेज है आपके पास CCTV फुटेज में। उसके बावजूद उन्होंने कहा ठीक है, हम जब ज़रूरत होगी हमें तब निकाल लेंगे। उन्होंने हमें नहीं देने से मना कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि पत्रकार जब सुरक्षित नहीं है तो आम जनता किस तरह सुरक्षित हो सकती है। और भी यहाँ पर है सर, क्या पूरा मामला है? आपकी शर्ट के जो बटन है वो भी टूटे हुए हैं, क्या पूरा प्रकरण जो कोतवाली परिसर में हुआ? मित्रपाल जी, समस्या ये है कि हमारे जो जिला संगठन सचिव हैं नरेंद्र प्रधान जी, अभी तो मना कर रहे थे, जिला कोई बात नहीं, बताएं। जो जिला संगठन सचिव हैं हमारे नरेंद्र प्रधान जी, वो खबर पे गए थे। खबर पे उनके साथ एक जानलेवा हमला हुआ, तो मैं उनको लेकर के उसकी रिपोर्ट करने ज्वालापुर कोतवाली उनको लेकर के आया। तो जिन्होंने हमला करा था वो पहले से ही कोतवाली परिसर के अंदर यहाँ बैठे हुए परिसर में खड़े थे, कोतवाली परिसर में पहले बिल्कुल एक प्लान करके, एक सुनियोजित योजना बना करके वो यहाँ खड़े थे। और जैसे मैं प्रधान जी को लेकर के स्कूटी से उतरा तो उनमें से एक महिला भी थी जो रीना शर्मा के नाम थी। तो वो एकदम आकर के उन्होंने हमारे पे हमला कर दिया।
और आप देखिए, आप देख सकते हैं कि कपड़े मेरे इस तरह देख सकते हैं जो चौथा आश्रम में कहें पत्रकार जब सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या सुरक्षित होगी। कोतवाली परिसर में ही जो मनीष कांगरा ने इन पर हमला हुआ है, इनकी शर्ट के बटन भी फटे हुए हैं और ये ज्वालापुर कोतवाली के कोतवाली परिसर में ही हुआ है। जी बताइए, बात जारी रखिए। मोने प्रधान जी को दे दो। जी फिर उसके बाद ये समस्या पैदा हुई और पुलिस जो कर्मी थे उन्होंने बचाने की कोशिश करी, तो बड़ी मुश्किल से जो लोग थे उन्होंने हमें बचाया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक पत्रकार जो कोतवाली परिसर के अंदर, अगर देखेंगे तो उनमें से कृष्णपाल शर्मा, शिवम और जो रीना शर्मा थी, अगर हम बात करेंगे तो लगातार वो तस्वीर BMUK TV के माध्यम से मैं ज्वालापुर कोतवाली परिसर से दिखा रहा, जहां पर पत्रकार धरने पर बैठे हुए हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो दबंग है कोतवाली परिसर में ही यहाँ पर जो पत्रकार को मारा गया है। तो जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या सुरक्षित होगी। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के संबंध में? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BMUK TV हरिद्वार।